कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान को खुद पर भी भरोसा नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे आगे अंधेरा है और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच यही है कि ऐसे ही मोड़ों पर इंसान या तो टूट जाता है या फिर निखर कर पूरी दुनिया को चौंका देता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आरव की। आरव बहुत साधारण परिवार से था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता। लेकिन हालात चाहे जैसे हों, आरव के सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये छोकरा किताबों में ही डूबा रहता है, खेती बाड़ी सीखेगा नहीं तो आगे कैसे जिएगा। कोई ताना देता, सपने देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन आरव चुप रहता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती, मानो वह दुनिया को कहना चाहता हो, आज हंसो मत, कल मेरी मेहनत ही तुम्हारे जवाब होगी। घर की हालत खराब थी। किताबों के लिए पैसे नहीं थे। पुराने फटे पुराने पन्नों वाली कॉपियां वह गांव की लाइब्रेरी से लाता और रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। जब गांव के सारे बच्चे सो जाते तब वह अकेला बैठकर मेहनत करता। कई बार उसकी माँ उसके पास आकर कहती, बेटा इतना क्यों पढ़ता है। माँ के स्वर में डर और बेबसी होती थी। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, माँ अगर सपने बड़े नहीं होंगे तो तकदीर भी कभी बड़ी नहीं होगी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह बेटे की आंखों में जलती आग देखकर चुप हो जाती। कुछ साल बीते और आरव ने ठान लिया कि वह शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा। जब गांव वालों को पता चला तो वे फिर हंस पड़े। बोले, गांव का छोकरा शहर जाकर क्या करेगा, 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी छोटी सी पोटली में कपड़े रखकर, जेब में थोड़े से पैसे डालकर हिम्मत का पहाड़ लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में कदम रखते ही उसने देखा कि यहाँ हर दूसरा इंसान उसी सपने के लिए जूझ रहा है। यहाँ रहना महंगा था, किताबें महंगी थीं, खाना भी मुश्किल से मिलता। कई बार ऐसा हुआ कि पैसे खत्म हो गए और उसे भूखा रहना पड़ा। लेकिन वह सोचता, ये भूख मुझे तोड़ने के लिए नहीं आई है, ये भूख मुझे और मजबूत बनाने के लिए है। वह रात दिन मेहनत करता, थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। आरव ने दिल से पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन नतीजे जब आए तो उसका दिल टूट गया। वह असफल हो गया। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किताबें जमीन पर बिखरी थीं। वह कोने में बैठा था और आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, बात नहीं है, मैं सपना देख ही क्यों रहा था। उसके अंदर की सारी उम्मीद बुझती सी लग रही थी। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा असली हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। ये बात उसके दिल में गूंज उठी। उसने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। धीमी आवाज में बोला, अगर अब मैं रुक गया तो सारी मेहनत, सारी भूख, सारी नींदें बेकार हो जाएंगी। मैं हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। उस दिन के बाद आरव ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी पिछली गलतियों को पहचाना, अपनी कमजोरियों को सुधारा। वह हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। वह दिन रात पढ़ता, नींद कम करता और थकान को नजरअंदाज करता। इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। फिर से परीक्षा का समय आया। इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने हर सवाल को ठंडे दिमाग से हल किया और जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आरव का नाम सबसे ऊपर था।
गांव में खुशियां छा गई, ढोल बजने लगे, लोग बधाई देने आए। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग अब कह रहे थे, हमें तो पहले से ही पता था कि यह लड़का कमाल करेगा। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जीत का असली मजा वही है जब कभी हारे हुए कदम जीत। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता कभी अंत नहीं होती। हार इंसान को मजबूत बनाती है। जिंदगी में लोग चाहे जितनी बार ताने दें, मजाक उड़ाए, अगर आपके अंदर सपनों की आग है और मेहनत करने का जज्बा है, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे सपनों में दम नहीं होता। तो दोस्तों, जब भी कोई कहे तेरे बस का नहीं है, तो बस मुस्कुराकर कहना, देख लेना, यही मेरी पहचान बनेगी।